अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए जो मसाइल हैं उनमें कमी आती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी सूरत हार मानने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त बिलावल जो हैं वो अपने सियासी करियर का और अपनी सियासी इनिंग्स का पहला धरना जो है वो देने जा रहे हैं और उसका बाकायदा एक तरह से आगाज भी कर लिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से जलसे जुलूसों पर पाबंदी का अब क्या मतलब है और क्या बात मज़ाहमत की तरफ तो नहीं जा रही। और तीसरी बड़ी अहम अपडेट जो कि आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है वो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का एक इजलास हुआ है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, और इस्लामाबाद के लॉकडाउन की भी बात की जा रही है कि हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। ये उसी तरह का लॉकडाउन है जिस तरह का आपको याद होगा एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धांधली और पनामा के खिलाफ इस्लामाबाद लॉकडाउन की एक कैंपेन चलाई थी। उसी तर्ज पर ये लोग कैंपेन चलाना चाह रहे हैं ताकि पीटीआई ज़्यादा तनकीद भी ना कर सके। इन तमाम तर बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने का सिलसिला हम जारी रख सकें। ख़वातीन व हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, पूरी कौम ने देखा और इन इलेक्शंस के अंदर अफवाज पाकिस्तान जो हैं उन्हें रिक्वेस्ट की गई कि आप सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी आप लोग तायुनात रहें, आप बैलेट पेपर्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प आउट करें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। और इसके पीछे भी इन सियासतदानों का किरदार है, क्योंकि आपको जनरल बाजवा की एक स्टेटमेंट याद होगी जो उन्होंने सियासतदानों के साथ अभी रिसेंटली ISI मेस में कही। कहते हैं आप ही फौज को बुलाते हैं, आपसे खुद इलेक्शन हो नहीं रहे होते और बाद में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप फौज को स्केपगोट बना देते हैं, फौज को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, फौज को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो इन सब के पास अब ये वाला बयानिया नहीं रह चुका। दूसरी जानिब अगर मैं आपको धांधली के ऊपर बताऊं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने सियासी जमातों को धांधली साबित करने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा है कि आपके लिए चैलेंज है, एक हल्का है जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रात को जीते 600-700 वोटों से, सुबह हुई तो पता चला 30-40 वोटों से हारे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम यहां पे धांधली हुई है, हम बिल्कुल भी इसे कबूल नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम कैमरे के आगे वोटों की गिनती के लिए तैयार हैं, यानी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इस तरह होगा। तो इन्होंने ये बात कही है कि अब इलेक्शन कमीशन बड़ा कॉन्फिडेंट है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज उनकी वेबसाइट पर जो जारी किया गया है उसे हमने अभी स्टडी किया और वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बिलावल भुट्टो ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया, बिलावल भुट्टो ने अपनी वापसी की फ्लाइट गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो कैंसिल करा दी है और उन्होंने कहा मैं कहीं पर नहीं जा रहा। और ये एक बड़ा अहम पैगाम है वफाकी हुकूमत के लिए। और बिलावल अब करना क्या चाह रहे हैं, मुख्तदर हलकों को, एजेंसियों को और दीगर जो इदारे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और किस तरह से अभी भी बिलावल पर उम्मीद है कि शायद उनकी हुकूमत बन जाए, ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस प्रेस रिलीज की बात हो जाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी किया है। कहते हैं कि इसका टाइटल है चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी कैंसल्स हिज फ्लाइट बैक टू इस्लामाबाद, decides to stay with people of Gilgit-Baltistan and to participate in the protest against the rigging in Gilgit-Baltistan elections। अब ये एक बड़ा अहम बात है, इन्होंने रिगिंग के ऊपर प्रोटेस्ट और धरना देने का ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो वापस जाने से इनकार कर चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की भी स्टेटमेंट आई है। इमरान खान ने भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने पीडीएम का जो बयानिया उसे मुस्तरद कर दिया और हुआ भी यही है कि फ़ौज मुखालिफ जो बयानिया था उसे मुस्तरद किया गया है और कोई नई छंबे की बात नहीं है। हुआ यही है कि हमेशा से जो वफाकी हुकूमत होती है, 2009 के इंतखाबात में नून लीग जीती, 2015 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीती और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, तो जो वो ट्रेंड है वो भी चल रहा है। तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि कोई बहुत बड़ा अपसेट हो गया या आउट ऑफ द वे कोई चीज़ हुई है। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए और इसके ऊपर भारतीय मीडिया जो है उसका भी बड़ा शोर शराबा है, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से बिलावल भुट्टो और पीडीएम के बयानात को एक सनद के तौर पे इस्तेमाल करके वहाँ पे बड़े शादियाने बाज रहे हैं, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना दावा रखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को रिग्ड कह के, धांधली ज़दा कह के वो लोग वहाँ पे जो एजेंडा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो पूरा इलाका ही एक तरह से पाकिस्तान का यहाँ पे तसल्लुत है और अजीब अजीब बातें वो कर रहे हैं। इन तमाम तर अपोजिशन जमातों के जो बयानात हैं उन्हें बुनियाद बनाकर, अगर मैं पहले पीपल्स पार्टी की आपके सामने बात करूं तो इन्होंने धरना दे दिया हुआ है।
धरने का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है और इस धरने का दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। मैं आपको अगर इसकी डिटेल्स बताऊं, जो धरना स्टार्ट किया गया है, कहां पर दिया गया है। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के खिलाफ गिलगित में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना दे दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उसके उम्मीदवार रात तक सारे पोलिंग स्टेशनों के नतीजे आने के बाद 400 से ज्यादा की अक्सरियत से जीत रहे थे। सुबह ही तो हम हार गए। इंतखाबात से कबल जो है पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लें और एक जियाले के अलावा और ये सारी बातें कर रहे हैं। मुक्तदर कुव्वतें जो हैं कि अवाम जो है उन्होंने देख लिया मुक्तदर हलकों ने कि भाई हम जो है अवाम ने हमारे साथ है, ये पीपल्स पीटीआई को हुकूमत देख के वो सिर्फ और सिर्फ धांधली करना चाहते हैं। वो सारी बातें उन्होंने दोहराई हैं और धरने का आगाज़ हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली द धरना हैज स्टार्टेड इन गिलगित बल्तिस्तान। अब आगे क्या होने जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उनकी स्टेटमेंट ये है कि आसानी से, धमकी आमेज स्टेटमेंट आप सुने, आसानी से गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का और कहा है कि हम जो हैं किसी लॉलीपॉप पर नहीं जाएंगे, हमें कोई लॉलीपॉप ना दिया जाए और ना ही अवाम के हुकूक का हम सौदा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जमहूरियत पसंद है, हम उनके साथ मिलकर जिन्हें उन्होंने वोट दिया है उनके वोट जो है उसकी इज्जत को बहाल करने का इनका मकसद है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर धरना देने के पूरे मूड में है और इस धरने का जो दायरा कार है वो बढ़ा के मुक्तदर हलकों को पैगाम दे रहे हैं कि आपने देख लिया कि हम लोग की गिलगित के लोग हमारे साथ खड़े थे और अब मैं आसानी से ये लॉलीपॉप नहीं लूंगा और कोई हमें यहाँ पे बहाना हीला बहाना नहीं चलेगा और हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे। ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। अब अगर पीडीएम की बात की जाए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एज अ होल की, तो उनकी आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें शटर डाउन और इस्लामाबाद मार्च पर गौर हुआ है। और इसके मुतल्लिक मैं आपको बता देता हूं, इस्लामाबाद में ये सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनकी ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि स्टीयरिंग कमेटी इजलास में आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की गई, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में पास होने वाली करारदाद पीडीएम के सरबराही इजलास में रखेंगे, ये इन्होंने कहा है। मियां इफ्तिखार ने कहा है कि इजलास में पेशावर जलसे से मुतल्लिक बात हुई, जबकि शटर डाउन और इस्लामाबाद मार्च से मुतल्लिक तजावीज़ भी आई। इन दोनों का फैसला जो है वो सरबराही इजलास में होगा, लेकिन इन्होंने एक ट्रेलर दे दिया है कि ये आगे जाके क्या करने जा रहे हैं और इनका आगे मकसद क्या है। दूसरी जानिब हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर में जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। अब अगर पीडीएम अपने जलसे कंटिन्यू रखती है तो हुकूमत की मशीनरी अगर हरकत में आती है तो इसमें भी कोई तसादुम हो सकता है। तो इस तसादुम का भी हुकूमत को ख्याल रखना होगा कि कहीं पीडीएम को या अपोजिशन जमातों को वो माइलेज ना मिल जाए, वो मौका ना मिल जाए जिसकी वो तलाश में है सियासी पॉइंट स्कोरिंग का। अब अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए कि इंडियन मीडिया क्यों इतना खुश है और इंडियन मीडिया में किस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, तो इंडियन मीडिया की हेडलाइन है बिलावल भुट्टो क्लेम्स गिलगित बल्तिस्तान पोल्स वाज रिग्ड एज पीटीआई लीड्स इन 9 आउट ऑफ 24 सीट्स। और इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि इलेक्शन स्टोलन, बिलावल ने यह बात की और इसे इन्होंने हेडलाइन बनाया है कि इलेक्शन जो है वो चोरी कर लिया गया है मुक्तदर हलकों की जानिब से। किसने किया चोरी, इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं और पूरी बिलावल भुट्टो की जो ट्वीट्स हैं उन्हें शेयर कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो के जो तमाम तर चीज़ें हैं उन्हें शेयर कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो है इसे समझने की ज़रूरत है और कुछ नाम निहाद पाकिस्तानी जो बड़े सीनियर साफ़ी बनते हैं उनके ट्वीट्स को हवाला बना के उनके ट्वीट्स को सनद के तौर पे पेश करके ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ कह रहे हैं इलेजिटिमेट इलेक्शन। अब ये बिलावल की बात को आगे लेके चल रहे हैं। बिलावल ने कहा इलेक्शन स्टोलन, ये कह रहे हैं ये तो इलेक्शन ही गैर कानूनी है, ये भारतीय मीडिया कह रहा है, क्योंकि हैवी प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर और रिगिंग के क्लेम्स हैं। अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को ये अपना इलाका तस्वुर करते हैं, इनकी खाम ख्याली है भारतीयों की और इनका एक अजीब सा ये मुतालबा है, तो ये इसके अंदर कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन ही गैर कानूनी था और ये साबित हो गया, इंडिया के मौक़िफ़ की तायीद हो गई, क्योंकि इस इलेक्शन को चोरी ज़दा और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा वहाँ की अपोजिशन जमातें कह रही हैं। तो ये एक चीज़ भी समझने की बड़ी ज़रूरत है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या रुख इख्तियार कर चुकी है। बिलावल भुट्टो क्या चाहते हैं, मैं अगर आपको ये बता दूं, बिलावल भुट्टो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करके मुक्तदर हलकों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं यहाँ पे काम ख़राब कर दूंगा, आप
आज़ाद उम्मीदवार जो है मेरी झोली में डालें और मेरी हुकूमत बने। जोड़ तोड़ के माहिर हैं आसिफ जरदारी और बिलावल, एक ही पेज पे हैं, कोई ये बात नहीं है। बिलावल की पॉलिसी वो पीछे से डोरियां जरदारी साहब ही चला रहे हैं। तो जरदारी की सियासत से आप सब वाकिफ हैं। तो जरदारी इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ये ब्लैकमेलिंग, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करेंगे, नून लीग और जेयूआई को दिखा के अपना फ़ायदा लेके ये फिर से साइड पे हो जाएंगे, जैसे इन्होंने पहले अपना उल्लू सीधा किया, अपने काम पूरे किए और बाद में पीडीएम को ठेंगा दिखाया, नवाज शरीफ के बयानिए को ठेंगा दिखा दिया। तो ये सारी डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था और आने वाले चंद दिन बड़े अहम होने जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तब तक मखदूम साहब को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।